हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 24 कबीर के दोहे, जिसे स्वयं कबीर जी ने लिखा है, इसे पढ़ने वाले हैं। कबीर जी के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे वो निर्गुण संतों में इनका स्थान सबसे ऊपर है। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कई पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। इसमें उनके 9 दोहे दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में और कर्म के दर्शन हमें कराए हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कबीर के दोहे कबीर जी ने लिखे हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में और इनका निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मासी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। यहाँ पे बताया गया है कि उनकी कविता का अनुभव अथाह ज्ञान का भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर्विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लिखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सदुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, व्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण मिलता है सदुक्कड़ी भाषा में। कवि की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद, साखी। रामायणी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित किए गए हैं। तो कबीर जी जो कि निर्गुण संत परंपरा में इनका सर्वोपरि स्थान है। लोगों के द्वारा सुना गया है कि कबीर जी की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ये सामाजिक अव्यवस्था के कारण ये विधिवत शिक्षा तो नहीं पा सके, लेकिन इनको प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर ही ये पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। इन्होंने कभी कागज को छुआ नहीं, कलम कभी हाथ में लिया नहीं, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से इन्होंने ज्ञान का भंडार दोहों के माध्यम से, पदों के माध्यम से हमें सिखाया। कबीर को रामानंद जी के द्वारा वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का ज्ञान मिला। इनकी कविता का अनुभव अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अथाह ज्ञान का भंडार इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें जीवन की सच्चाई के बारे में, वाणी में विश्वास के कारण इनके जो कविता है वो लोगों को छू जाती है। कबीर ने अपनी कविताओं में, दोहों में, पदों में विसंगतियों के बारे में, अंतर्विरोधों के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में तीखा प्रहार किया है। लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, अपने भगवान को बड़ा बताते हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीज़ों का खुलकर विरोध किया है इन्होंने। ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखों से देखा हुआ मैं विश्वास करता हूँ और तुम कहते हो जो कागज़ में लिखा है। ये जन्म से ही विद्रोही, समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे और अपने समय के अनुरूप के कवि थे। इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें खड़ी बोली, व्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी, ये सारी बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। कवि की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है।
प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है, ये बताया गया है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने का स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में बताया गया है। आठवें में बाह्याडंबर का विरोध किया गया है। नौवें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों, ऐसा कहा गया है। तो इनके दोहे स्टार्ट करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी यानी मृग यानी हिरण की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। यहाँ पे बताया गया है कस्तूरी यानी हिरण की नाभि में रहती है कस्तूरी, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके में वास करते हैं या वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और हृदय वे यहाँ वहाँ भटकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वो जो कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहता है, लेकिन हिरण को ये पता ही नहीं है, वो इसे जंगल में इधर उधर ढूंढता है। उसी तरीके से राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे इधर उधर यहाँ वहाँ भटकते हैं। यहाँ पे ये हृदय शब्द नहीं आएगा। यहाँ कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया है। तो हम भगवान को ढूंढने के लिए भटकते हैं, मंदिर में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थान जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यहाँ वहाँ न ढूंढकर उसे अपने मन में ढूंढो, भगवान तो हर जगह है। नेक्स्ट है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या कागेगा मेरा। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उसे मैं तुम ही को सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ कहा गया है कि सब कुछ मिला हुआ हमें ईश्वर के द्वारा ही है। अगर हम ईश्वर को या परमात्मा को वही चीज़ें जो उनके द्वारा दी गई है वो सौंप दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो दिया ही गया है ईश्वर के द्वारा। तो यहीं पे ये बताया गया है कि जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, और अगर तुम्हारे दिए हुए चीज़ों को मैं आपको सौंप दूँ तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। संत मिले सुख उपजय, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। कृतार्थ यानी सफल। संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बताई है कि संतों के मिलने से, अच्छे लोगों को मिलने से, संतों के मिलने से जीवन में सुख का अनुभव मिलता है। अगर दुष्ट लोगों के मिलने से मन दुखी हो जाता है, खराब लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ रहने से मन हमेशा अप्रसन्न रहेगा। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि संतों की सेवा कीजिए, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर खे देखते कैतिक दूर बीमार। कैतिक यानी कितना। कबीर कहते हैं कि लोग एरण की चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं। यहाँ एरण का मतलब होता है कि ये लोहार का एक औजार होता है कि इसकी चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं। फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा कमाकर जरा सा ध्यान देने वालों को
देने वालों की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर व्यंग्य किया गया है कि चोरी करेंगे ऐरण की और सुई का दान करेंगे तो इससे सोचा जाएगा कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। चुराए गए पैसे से या गलत तरीके से कमाए गए पैसे से तो उसमें से थोड़ा दान दिया जाए तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। यही कबीर इसमें बताना चाह रहे कि गलत तरीके से कमाकर उसमें से ज़रा सा दान दिया जाए तो वो मूर्खता कहलाता है, क्योंकि वो दान नहीं कहलाता है। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरै सो बार, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इससे उल्टा होता है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा सा धक्का मारने पर फूट जाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। यहाँ कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। यहाँ पे बताया गया कि सोना सज्जन साधु लोग रूठने पर भी फिर से जुड़ जाते हैं। वो अब अच्छे लोग के साथ रहने से फिर से वो रिश्ता कायम हो जाता है, लेकिन दुर्जन लोग जो होते हैं वो इनके पूरे विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। जरा जैसे उदाहरण दिया गया है कि दरार वाले मटके को थोड़ा सा भी अगर धक्का मारा जाए तो वो फूट जाता है, उसी तरीके से दुर्जन व्यक्ति के साथ भी संबंध होता है। वो थोड़ा सा भी दरार पड़ने पर वो संबंध टूट जाता है और वो ये संबंध तोड़ने में संकोच भी नहीं करते, जबकि सज्जन व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। ये दोनों का स्वभाव है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से चुपड़ी हुई रोटी देकर मन को मत ललचाओ। यहाँ कबीर में आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख दी है। कबीर जी कहते हैं कि रूखा सूखा खाकर और ठंडा पानी पीकर मन को संतोष कर लो। दूसरे की रोटी जिसमें घी चुपड़ी हो उसको देखकर मन मत ललचाओ, क्योंकि ये चीज़ करने से कभी भी वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो कबीर जी कहते हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, आत्मसंयम रखो और संतोष। जब तक सेटिस्फाइड किसी चीज़ से इंसान नहीं होता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। तो संतोष बनाए रखो जितना भगवान ने दिया है। कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। कबीर कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं में संसार का तत्व यानी सार समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। ये है 5 बहुमूल्य वस्तुएं जो कि इस संसार में रत्न के समान हैं। कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से बहुत सागर पार कर लेता है। अगर वो अच्छे लोगों के संग में रहता है, हरि भजन करता है, दया की भावना रखता है, नम्रता रखता है और परोपकार करता है, तो ये 5 बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिसको अपनाकर मनुष्य सुख शांति से बहुत सागर को पार कर सकता है। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, जोर से खुदा को पुकारने लगा। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं, जिसमें मस्जिद बनाए जाते हैं उस पर मुल्ला बांग देने लगा है। तो कबीर जी कहते हैं क्या खुदा बहरा हो गया है, क्या उसको सुनाई नहीं देता जो इतनी ज़ोर से पुकारने की ज़रूरत है। भगवान तो बल्कि हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, तो उसको मन में स्मरण करना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता।
यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों। यहाँ बताया गया है कि दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में अगर उसे कोई याद नहीं करता है, सुख में यदि सुख में भी हम भगवान को याद करेंगे तो हमें दुख होगा ही क्यों। कबीर कहना चाहते हैं कि चाहे दुख हो या सुख, भगवान को हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए, तो हमारा जो दुख है वो कम हो जाता है और सुख है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कवि ने अपने दोहों के द्वारा हमें ज्ञान का भंडार दिया है। उम्मीद है आपको ये दोहे, इसके अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।